हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी अनचाही शादी का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 36 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। सात्विक फाइल लेकर खड़ा हुआ और सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन बताया, अपने काम के बारे में। जिस प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देने जा रहा था उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया और कहा, अब मैं आगे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैंने और मेरी टीम ने जो काम किया है वह आप खुद देख लीजिए। उम्मीद है आपको अवश्य पसंद आएगी। बोलकर वह मुस्कुराया, फिर उसे प्रोजेक्टर से कनेक्ट कर फाइल को प्ले किया। लेकिन फाइल प्ले होते ही सब शॉक्ड रह गए। सबकी नज़र उस पर चली गई। प्रोजेक्टर पर प्रेजेंटेशन के बजाय शगुन का इंस्टाग्राम रील चलने लगा। एक भोजपुरी गाने वाला वही रील जो सगाई के दिन बना रही थी। अंगना में सैया स्विमिंग पूल बनवई है। सब चौंक गए। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। वही सात्विक भी बेहद शॉक्ड रह गया और तुरंत बेहद गुस्से में तृप्ति की तृप्ति की तरफ देखा तो उसने हौले से कंधा उचकाकर नामे सिर हिला दिया। वहीं बाकी सभी आपस में खुसुर फुसुर करने लगे, तरह तरह की बातें करने लगे और यह सबको पता चल गया कि इस गाने पर डांस कर रही कोई और नहीं, यह मिसेज मर्चेंट है, उनकी वाइफ। सात्विक सब सुन रहा था, सबकी बातें भी, और सुनकर उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सात्विक के गुस्से का ठिकाना नहीं था कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। इस फाइल में यह रील कैसे आ गया। फिर खुद को जैसे तैसे सामान्य किया और तुरंत कहा, सॉरी सर, इट्स माय मिस्टेक। लगता है मैंने गलत पेन ड्राइव कनेक्ट कर दिया। प्लीज़ वेट जस्ट अ सेकेंड। और फिर से दूसरा पेन ड्राइव कनेक्ट किया, लेकिन उसमें भी वही रील था, उसके अलावा कुछ नहीं। अब तक मिस्टर विलियम्स सर पर हाथ रख चुके थे और खुद को सामान्य कर रहे थे, पर अब और ज़्यादा नहीं कर पाए और अगले ही क्षण गुस्से के मारे उठ खड़े हुए। तो उसे देखकर बाकी सभी उठ गए। सात्विक भी उठ खड़ा हुआ। सर, प्रेजेंटेशन तैयार है, ओरिजिनल फाइल भी है, बट इट्स माय मिस्टेक। मुझसे गलती हो गई और शायद मुझे लगता है फाइल ऑफिस के केबिन में छूट गई है। प्लीज़ कुछ देर का समय दीजिए, मैं अभी अपने स्टाफ को भेजकर प्रेजेंटेशन वाला फाइल मंगाता हूँ और आधे घंटे के अंदर आपको दिखाता हूँ। वह जिस तरह से मिस्टर विलियम्स को बोल रहा था, जिस तरह उसकी आवाज़ में रिक्वेस्ट थी, आज से पहले कभी नहीं रहता था। शायद यह पहली बार था। मिस्टर विलियम्स को बहुत गुस्सा आया, बहुत सुनाने का मन किया, लेकिन सात्विक की तरफ देखा और वहाँ बैठे उसके सारे स्टाफ, अपने सारे टीम, अपने मैनेजर को भी, चाहे कुछ भी हो, पर थे तो दोनों ही टॉप बिजनेसमैन, तो इस तरह बात करना ठीक नहीं लगा और तुरंत मीटिंग कैंसिल किया और सबको बाहर जाने के लिए कहा। उसकी टीम मिस्टर विलियम्स की तरफ चौंक कर देखते रह गए। आखिरकार बिना कुछ बोले मीटिंग कैंसिल क्यों किया और हमें बाहर जाने क्यों बोल रहे हैं। लेकिन अगले ही पल मिस्टर विलियम्स ने फिर कहा, आई सेड गेट आउट। उसने धीरे लेकिन बेहद सख्ती से कहा और तुरंत सात्विक को इशारा किया और सबके सब मीटिंग हॉल से बाहर निकल गए। अभिषेक भी बेहद शॉक्ड था। अचानक यह कैसे हो गया। वहीं तृप्ति मन ही मन खुश हो रही थी। आखिर उसकी चाल कामयाब हो गई थी, पर फिर भी चेहरे पर दुख और बेहद मासूमियत लिए बाहर निकल गई। सब एक दूसरे को देखने लगे और तुरंत केबिन से बाहर निकल गए। तब सात्विक ने भी अभिषेक, तृप्ति को और अपने स्टाफ को बाहर भेजा। अब मीटिंग हॉल में सिर्फ वे दोनों ही थे। मिस्टर विलियम्स ने सात्विक की तरफ देखा और कहा, हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई इतने स्टाफ के बीच में मेरी बेइज्जती करने की।
सात्विक हक्का बक्का रह गया। नहीं नहीं सर, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। करना तो क्या, मैं सोच भी नहीं सकता। यह प्रोजेक्ट खुद मेरा वर्षों का सपना था, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट। मैं इसे अपने हाथों क्यों बर्बाद करूँगा? सर, या तो मुझसे गलती हुई है या मेरे स्टाफ जो हेल्प कर रही थी उसी से हो सकता है। पर प्लीज़, वह अपनी बात अभी पूरी करता उससे पहले ही मिस्टर विलियम्स ने फिर कहा, जो भी है वह आपका लुकआउट है। आपने इतने बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के भरोसे क्यों छोड़ा? आपने जो भी किया बहुत गलत किया। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप मुझे यहाँ अपने कंट्री में बुलाकर इस तरह आपने मेरी बेइज्जती की, मेरा इंसल्ट किया। मैं सोच भी नहीं सकता। आप मुझे अपना प्रेजेंटेशन दिखाने की बजाय अपनी वाइफ का रील दिखा रहे हैं जो एक बेहुदा सॉन्ग पर नाच रही है, और आपकी वाइफ को नाचने का, आपको उसे नचाने का इतना शौक़ है तो शौक़ से नचाइए, पर इस तरह मेरा अपमान मत कीजिए। मुझसे भी पहले आप अपने बिजनेस का, जिस वजह से आप इतने आगे बढ़े हैं, इतना नाम हुआ है, उसका इस तरह खिल्ली उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। सॉरी टू से, बट मैं यह डील अभी के अभी कैंसिल कर रहा हूँ। आपकी हरकत से मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ। मुझे आपसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैंने आपके डैडी मिस्टर वरुण मर्चेंट का नाम बहुत सुना है। साथ ही साथ आपका भी नाम बहुत है मार्केट में। इसलिए तो आपका प्रपोजल देखने से पहले मैंने आपके नाम से इस डील को फाइनल कर दिया, तैयार हो गया। और सैंपल देखने के बाद मैं आपको ज़्यादा मुनाफे देकर इस डील को डन करने जा रहा था। आपने इंडिया आने कहा, वो भी मैं तैयार हो गया, पर आप इस तरह मेरा इंसल्ट करेंगे, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। सॉरी सर, सो सॉरी, पर प्लीज़ मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और दिखाता हूँ क्या, मैंने अपने आदमी को भेज दिया है, वह लेकर आ रहा होगा, बहुत जल्द आ जाएगा। मिस्टर मर्चेंट, इतना समय नहीं है हमारे पास, और आप भरोसे की बात कर रहे हैं। भरोसा था इसलिए आपके कहने पर मैं यहाँ आया हूँ, पर आप इस तरह मेरा इंसल्ट करेंगे, मजाक बनाएंगे, नहीं सोचा था। सॉरी टू से कहना नहीं चाहता, पर मुझे यह डील मंजूर नहीं अब। सात्विक के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके बहुत सपने थे, बहुत अरमान थे। यह ड्रीम प्रोजेक्ट था जिस पर इतने महीनों से वह मेहनत किया, और उस मेहनत पर आज पानी फिर रहा था। वह तुरंत मोबाइल निकालकर अभिषेक को फ़ोन करने लगा, लेकिन तब तक अभिषेक ने फ़ोन किया कि सर, केबिन में कहीं भी कोई फाइल नहीं है। सात्विक को तुरंत याद आया, फाइल तो मेरे पास ही था, कहाँ गायब हो गया? क्या मुझसे ही कहीं मिस हो गया, या किसी ने गायब कर दिया जानबूझकर? पर कौन कौन ऐसा कर सकता है? कहीं तृप्ति तो नहीं? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकता उसके बारे में। मैं तो तृप्ति को फाइल दे रहा था। अगर उसके पास दिया होता तो एक बार डाउट भी करता उस पर कि वह ऐसा कर सकती है, लेकिन फाइल तो मेरे पास है। अचानक गायब कैसे हो गया? वह इतना नर्वस हो चुका था कि कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था, मानो दिमाग काम करना बंद कर दिया था। फिर भी वह खुद को सामान्य किया और शांत लेकिन गंभीर होकर कहा, सर, आपकी मर्जी। अगर आप यह डील कैंसिल करते हैं तो मुझे आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी गलती मेरी है। पर फिर भी कहना चाहूँगा सर, जब आपको इतना बिलीव था, मुझ पर इतना भरोसा था, तो थोड़ा भरोसा रखिए और कर लीजिए। मुझे बस कुछ दिनों की मोहलत दीजिए। मैं फाइल ढूंढता हूँ, मिल गया तो मैं खुद लेकर आऊँगा आपके पास। अगर नहीं तो मैं दूसरा प्रेजेंटेशन बना कर दिखाऊँगा, पहले से कहीं बेटर। मिस्टर सात्विक, मार्केट में बहुत अच्छे लोग बैठे हैं जो मेरे साथ बिजनेस करने के लिए रेडी हैं, बगुला की तरह ध्यान लगाए बैठे हैं। जितना परसेंट मुनाफा मैं आपको दे रहा था उसका आधा भी दिया तो वह भाग कर आएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ बिजनेस करने की सोची, क्योंकि आपका नाम और रुतबा अलग है। इसलिए आपने इतना लंबा समय लिया, बीच में 15 दिन मैंने दिया, मुझे कुछ पर्सनल काम था। पर फिर भी इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे
और आप फिर बोल रहे हैं मुझे थोड़ा समय दीजिए। कितना समय दूँ और क्यों? सर प्लीज़। सात्विक इतना प्लीज़ और सॉरी पूरी लाइफ में नहीं बोला होगा 28 साल तक की ज़िंदगी में जितना आज बोल रहा था। लेकिन गलती उसकी थी। बरसों का ड्रीम प्रोजेक्ट था जो उसकी गलती की वजह से आज हाथ से निकल रहा था। सात्विक की बात सुनकर मिस्टर विलियम्स कुछ देर के लिए चुप रहे। फिर कहा, ओके, 1 सप्ताह का टाइम है। अगर आपके प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन दोबारा बन जाए तो फिर ठीक है, अगर नहीं तो फिर डील कैंसिल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इधर अभिषेक हक्का बक्का था। कहाँ गया वह प्रेजेंटेशन? कैसे गायब हो गया? किसने गायब किया? और अंदाज़ा लगा रहा था सात्विक सर अब कितना नाराज़ होंगे, कितना हाइपर होंगे। वहीं अपने केबिन में तृप्ति ठहाके लगाकर हंस रही थी, मुंह दबा दबा कर हंस रही थी। फिर मोबाइल निकाला और चुपचाप किसी को मैसेज कर दिया और चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। तभी किसी का फ़ोन आ गया उसके मोबाइल पर और उसने तुरंत कॉल म्यूट किया और इधर उधर देखकर बालकनी में फ़ोन लेकर चली गई बात करने। फिर धीरे से कहा, मैंने आपकी बहुत हेल्प की, आपका काम कर दिया। अब यह प्रोजेक्ट आपकी, लेकिन अब आपको मेरी हेल्प करनी होगी। सात्विक मुझे चाहिए, वह सिर्फ मेरा है, मुझे उसे अपने जीवन में लाना है। और कैसे आप मुझे बताएंगे और उसमें आप मेरी मदद करेंगे। सामने वाले ने ओके कहा। फिर दोनों ने तुरंत फ़ोन रखा। वह बालकनी से आकर अपने चेयर पर भी बैठी कि तभी सात्विक की आवाज़ कानों में पड़ी, जो भरे फ्लोर पर शायद अभिषेक और बाकी सभी स्टाफ को डांट रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर तो पहले वह सहम गई, फिर सामान्य होकर वह तुरंत बाहर निकली तो देखा वाकई सात्विक के चेहरे पर हद से ज़्यादा गुस्सा था। चेहरा तमतमा चुका था, गर्दन की सभी नसें टाइट हो गई थी, आँखों में इतने लाल हो चुकी थी कि मानो खून उतर आया हो। वह चिल्ला रहा था और अभिषेक के साथ बाकी स्टाफ भी सिर झुकाकर खड़े थे। सात्विक को गुस्सा स्टाफ पर नहीं, खुद पर था। इतनी बड़ी लापरवाही उससे कैसे हो गई? और अपना गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन वह बाकी सब पर निकाल रहा था। कुछ देर तक सब पर चिल्लाने के बाद तेजी से चलकर केबिन में आया। पीछे पीछे अभिषेक भागा। वह चेयर पर बैठा तो अभिषेक ने गिलास में पानी निकाल कर बढ़ा दिया और कहा, सर प्लीज़ शांत हो जाइए। वह गुस्से में गिलास लेकर दीवार पर दे मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यह कहने की? शांत रहो। तुम हो कौन? लगता है बहुत ज़्यादा छूट दे रखी है तुम लोगों को, सर पर चढ़े जा रहे हो। अभिषेक की कोई गलती नहीं थी तो भी बेवजह वह गुस्सा कर रहा था। अभिषेक भी सब समझ रहा था और अभी वह गुस्से में है, इसलिए वह शांत रहा, चुपचाप रहा। अब जाओ यहाँ, सिर झुकाकर क्या खड़े हो? मुँह क्या देख रहे हो मेरा? जाओ और तृप्ति को जल्दी भेजो। तृप्ति बाहर से सुन रही थी और भाग कर आई और केबिन के अंदर आने लगी, लेकिन फिर वहीं खड़े होकर पूछ लिया, सर में आई कम इन? उसने गुस्से में इस तरह घूर कर देखा कि वह तुरंत अंदर आ गई। तब सात्विक ने जोर से डांटते हुए कहा, जब तुम्हें पूछना चाहिए तभी तुम पूछती नहीं, कोई मैनर्स रहता नहीं और अभी पूछ रही हो। क्या शो करना चाहती हो? क्या दिखाना चाहती हो? शगुन डरने का दिखावा किया, फिर धीरे से कहा, सर प्लीज़ शांत रह जाइए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो किसकी गलती है? तुम्हारी गलती है? सुनकर तृप्ति के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। क्या इसे सब पता तो नहीं चल गया? लेकिन सात्विक ने अगले ही पल टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, नहीं, सब मेरी गलती है, पर समझ नहीं आ रही मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, इतनी बड़ी लापरवाही। मुझे उन्हें यहाँ पर बुलाना नहीं चाहिए था। मैं लंदन चला जाता तो जल्दी मीटिंग हो जाता, फिर यह फाइल की अदला बदली होती ही नहीं। लेकिन यह हुआ कैसे? किसने किया? मैंने तो नहीं किया। तो फिर आया कैसे यह मेरे पास? और ओरिजिनल फाइल और प्रेजेंटेशन कहाँ गया? मुझे अभी कभी ढूंढना होगा।
तब तृप्ति पास आई और सात्विक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सर प्लीज़ शांत रहिए, डोंट गेट हाइपर। सात्विक ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, तृप्ति तुम कह रही हो हाइपर नहीं होने, पर तुमने तो देखा है हमने कितनी मेहनत की थी। तुम भी रात दिन तक मेरे साथ काम करते रहे, कितना मेहनत हम दोनों ने किया था। लेकिन देखो ऐन वक्त पर क्या हो गया। और जितना आज मैंने रिक्वेस्ट की है मिस्टर विलियम्स के साथ सॉरी कहा है, पूरे लाइफ में नहीं बोला होगा। सर आप अगर नाराज़ नहीं हो तो मैं एक बात कहूँ कि यह सब कैसे हुआ। हाँ बोलो कैसे हुआ। सर मुझे तो लग रहा है यह काफ़ी पहले से प्लान हो रहा था, पर आपने नोटिस नहीं किया। क्या क्या नोटिस नहीं किया? जल्दी बोलो तृप्ति, जो भी है मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सॉरी टू से सर, पर मुझे तो लगता है सब मैडम का ही किया धरा है। मैडम का? किस मैडम का? तृप्ति क्या है, साफ साफ बोलो। सर शगुन मैडम का। तृप्ति जुबान संभाल कर बात करना, वरना गला दबा दूंगा मैं तुम्हारा। वह उसका गला पकड़ चुका था। तुम बोलने से पहले एक बार सोचती नहीं हो क्या? अरे वह ऐसा क्यों करेगी? अरे वह तो कितनी खुश हो रही थी, कितने सपने देख रही थी, मुझे कितना मोटिवेट कर रही थी इस प्रोजेक्ट के लिए। वह ऐसा क्यों करेगी? और समझ गया, कहीं उसने जो तुम्हें बोल दिया उसका खुन्नस तो नहीं निकाल रही हो ना? ऐसा कैसे इल्ज़ाम लगा रही हो? वाइफ है मेरी, वह मुझे आगे बढ़ाने के लिए इतने अच्छे सजेशन दिया, वह ऐसा क्यों करेगी? सर वही आपने नोटिस नहीं किया, वही तो बोल रही हूँ कि मैडम ने ही कहा था कि मीटिंग आउट ऑफ कंट्री नहीं, यहीं रखने के लिए। और तो और वह जो वीडियो प्ले हुआ वहाँ भी मैडम का रील था। हाँ तो इससे क्या साबित हो रहा है? उसने मीटिंग यहाँ रखने बोला क्योंकि इसमें मेरा ही फ़ायदा था, यह मैम ने बताया। पर क्या फ़ायदा हुआ? कुछ तो नहीं। और तो और आप शायद उन्होंने ही प्रेजेंटेशन की ओरिजिनल कॉपी अपने पास रखने के लिए कहा, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके पास तो इतना सेफ था, वहाँ से गायब हो गया? कौन ऐसा कर सकता है? तृप्ति बहुत ज़्यादा बोल रही हो। शी इज़ माई वाइफ, ऐसा नहीं कर सकती है वो। सर आप बार बार वाइफ बोल रहे हैं। सही है, पर यह मत भूलिए आपकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है और 3 महीने में यह शादी टूटने वाली है। और 3 महीना पूरे होने को आ गए, मुश्किल से हफ्ते भर बचे हैं। और मैं तो से शादी में नहीं थी, पर जहाँ तक मुझे पता चला है कि इस शादी से आप दोनों ही खुश नहीं थे और मैडम शायद बदला लेने के मूड में थी। कहीं वही तो नहीं? सर देखिए, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरा अंदाज़ा गलत हो, पर एक बार आप ही अंदाज़ा लगा कर देखिए ना, सोचिए ना। हर बात, हर एक पॉइंट शगुन मैम की तरफ जा रही है, जो इस तरह शादी के टाइम पर आपसे नफरत कर रही थी, बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थी। अचानक इतना प्यार। चलिए मान लीजिए यह सब गलत हो, पर आप जो इतना प्लान बना चुके थे मीटिंग आउट ऑफ कंट्री रखने के लिए, अपना डील डन करने का, तो शगुन मैम ने अचानक इंडिया में रखने को क्यों कहा? हाँ उनका सुझाव सही था कि बेवजह कंपनी का बजट क्यों बिगाड़ना, पर क्या इस मर्चेंट ग्रुप ऑफ कंपनी का बजट इतना कम है कि थोड़े बहुत खर्चे में बजट बिगड़ जाए, डगमगा जाए? और तो और आपने यह फाइल मुझे देने की सोची थी, परंतु मैम ने ही आपको सजेशन दिया था कि आप अपने पास रखिए। तो फिर क्या हुआ? ऐन वक्त पर आपके पास से अचानक फाइल कहाँ गायब हो गई? सात्विक का माथा ठनका। भले ही वह समझदार था, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ घंटे में जो कुछ भी हुआ था वह सारा पॉइंट शगुन की तरफ ही जा रहा था। बात तो बिल्कुल सही कह रही थी वह। ठीक है, तुम जाओ अपने केबिन में, फ़िलहाल मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ। तब तृप्ति केबिन से बाहर चली गई, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। तीर सही जगह पर, सही निशाने पर लग गई है। अब उस समझदार लड़की की अक्ल और औकात सब ठिकाने आ जाएगी। इधर उसके जाते ही सात्विक ने तुरंत शगुन को फ़ोन लगा दिया। कॉलेज से अब बाहर निकलकर
वह रूही के साथ आइसक्रीम खा रही थी। एक ही रिंग में उसने फ़ोन उठा लिया। हाय मेरी जान, कॉन्ग्रेचुलेसन्स माय लव, लव यू सो मच। मैं जस्ट कॉलेज से निकली हूँ और रूही के साथ आइसक्रीम खा रही हूँ। मैं भी ऑफिस आना चाह रही थी, लेकिन तुमने मना कर दिया, इसलिए रुक गई। अगर कहो तो मैं आ जाती हूँ, आखिर मुझे भी जीत का जश्न मनाना है। सही बोल रही हो तुम, सही कहा तुमने। आ जाओ। ओके, मैं अभी आ रही हूँ। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।